Hey guys, this is Anusha in front of you. I will again welcome to my all audience to my channel Free Mind Tutorial. So today we will discuss about the new topic mouth and mouth or buccal cavity, and it is a part of the life process part number 3. And let me discuss about it without wasting time. So we'll discuss about it. First, the mouth has teeth and tongue. माउथ के पास टीथ और टंग होता है जैसा कि हम जानते हैं. एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ माउथ, और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है माउथ में. एंड सेकेंड पॉइंट, द टंग हैज़ अ गैस्ट्री रिसेप्टर विच प्रिसाइज द सेंस ऑफ टेस्ट. टंग के पास गैस्ट्री रिसेप्टर होता है जिसके वजह से वो टेस्ट का सेंस पता कर सकता है. मतलब टेस्ट क्या है, बिटर है, सॉर है, स्वीट है, ये सब काम जो भी होता है वो गैस्ट्रिक रिसेप्टर की वजह से ही हो पाता है. हम थर्ड देख लेते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज द टंग हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड. तो टंग जो होता है वो हमें हेल्प करता है फूड को टर्न करने में, सो दैट द सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्स इन इट. इसके वजह से सलाइवा अच्छे से फूड में मिक्स हो जाता है. ठीक. फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं. टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स. जैसा हम जानते हैं टीथ हमें हेल्प करता है फूड्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है, सो दैट द swallowing ऑफ द फूड बिकम ईजियर. इसके वजह से हमें खाने में फूड को ईजी हो जाती है. तो फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं. देयर आर द 4 टाइप ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बींग. हम जानते हैं कि 4 तरीके के टीथ होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में. ठीक है. द इंसिजर टीथ आर यूज फॉर कटिंग द फूड. इंसिजर टीथ जो होता है जिसकी वजह से हम कट करते हैं फूड को, तोड़ देते हैं फूड को. ठीक है. और द 6th पॉइंट इज द कैनाइन टीथ आर यूज्ड फॉर द टीयरिंग फूड एंड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस. कैनाइन टीथ क्या होता है कि वो टीयरिंग, मतलब ये पता है जैसे ओमनीवोरस में और कार्निवोरस में बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा नखीला होता है. इस वजह से क्योंकि उसमें जो कार्निवोरस होते हैं वो लोग मीट खाते हैं, और मीट को फाड़ना में कैनाइन बहुत हेल्प करता है. इसी वजह से ओमनीवोरस में भी होता है, क्योंकि ओमनीवोरस में कुछ लोग मतलब वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन उनमें दिया रहता है. वो किस लिए दिया रहता है? मीट्स और ये सब को फाड़ने के लिए स्पेशली, इसी वजह से दिया रहता है. देख लेते हैं हम. द कैनाइन टीथ आर यूज फॉर द टीयरिंग, उसे फाड़ने के लिए दिया रहता है. एंड द फूड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस, जैसे किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कैनाइन हेल्प करता है हमारा. ठीक है. तो आगे हम देख लेते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा. सलाइवा मेक द फूड स्लिपरी विच मेक इट ईजी टू swallow द फूड. जो सलाइवा होता है वो उसमें मिक्स होकर बहुत स्लिपरी टाइप का बना देता है, फिसलता है, जिसके वजह से हमें फूड को अंदर लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है. सलाइवा ऑल्सो कंटेन द एंजाइम, सलाइवा एंजाइम और पेप्टिडाइन. जो सलाइवा होता है वो एंजाइम भी कंटेन करता है, मतलब उसमें एंजाइम भी होता है. ठीक है. पॉइंट देख लेते हैं. सेकेंड, सलाइवा एंजाइम डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू सुक्रोज. जो सलाइवा एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट द स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज में. ठीक. ईसोफेगस देख लेते हैं. टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय प्रीस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड जाता है हमारे माउथ टू स्टमक को, उसे प्रीस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं. ये ईसोफेगस का काम होता है. अब प्रीस्टैटिक मूवमेंट होता क्या है ये देख लेते हैं. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो होता है स्टमक एलिमेंट्री कैनाल में, जो पुश करता है फूड को आगे जाने के लिए ताकि वो आगे प्रोसेस कर सके. स्टमक देख लेते हैं. स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन, जैसा कि हम सब जानते हैं. हाईली मस्कुलर वॉल एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड.
इसमें मस्कुलर वॉल होता है। एलिमेंट्री कैनाल पुश करता है जिससे फूड आगे जा सके, ठीक है। द वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज HCl। जो वॉल ऑफ स्टमक होता है वो सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म विच मे बी प्रेजेंट इन अ फूड। इसमें क्या होता है कि स्टमक जो है सीक्रेट किया HCl, और HCl किल कर देता है उन जर्म को जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो मे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अक्सर प्रेजेंट होते ही हैं फूड्स में जर्म्स वगैरह। तो पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। मोर ओवर इट्स मेक द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। मोर ओवर इसमें क्या हो जाता है कि मीडियम जो स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम बना लेता है। इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है बिकॉज गैस्ट्रिक एंजाइम जो होता है उसको वर्क करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। द एंजाइम पेप्सिन एंड सिक्रीट इन द स्टमक डज अ पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एंजाइम का पेप्सिन जो सिक्रीट होता है स्टमक में वो एक तरह से पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक। अब पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। द म्यूकस सिक्रीट बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो वॉल होता है उससे म्यूकस सिक्रीट होता है। सेव द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द गेटिंग डैमेज फ्रॉम HCl। सेव द इनर लाइनिंग, जो इनर लाइनिंग को सेव करता है और स्टमक फ्रॉम द गेटिंग डैमेज फ्रॉम HCl। HCl से ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो एक देख लेते हैं। स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक, ओके। So let we discuss about the next topic, small intestine. Small intestine क्या होता है देख लेते हैं। It is a highly coiled tube-like structure. ये एक coiled like structure होता है। Small intestine is longer than the large intestine. हम ये नहीं कह रहे हैं कि large intestine छोटा होता है और small intestine बड़ा होता है, बस हम ये बोलें वो लंबा ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गर होता है और एज अ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बट इस लिम्यून इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन। पर इसमें जो होता है ल्यूमेन होता है, जो इसका ल्यूमेन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो स्मॉलर होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी वजह से इसको स्मॉल और लार्ज कहा गया है। और सब लोग बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसमें ल्यूमेन का कुछ काम होता है, उसी वजह से छोटा और बड़ा हम लोग डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लीवर को। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ए ह्यूमन बॉडी। ये एक फैक्ट मिला है हम लोग को, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ए ह्यूमन बॉडी। The liver manufactures biles which gets stored in a gallbladder. From the gallbladder, biles is released from when required. ये क्या होता है कि ऑर्गन लार्जेस्ट होता है, ये तो पता चल गया। The liver manufactured बाइल्स मैन्युफैक्चर्स करता है विच गेट स्टोर इन गाल ब्लैडर, जो स्टोर करता है गाल ब्लैडर में स्टोर करता है। फ्रॉम द गाल ब्लैडर बाइल्स आर रिलीज फ्रॉम व्हेन रिक्वायर्ड। इसको जब रिक्वायर्ड होता है तब ये रिलीज करता है। पैनक्रियाज देख लेते हैं। पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। ये स्टमक के बिलो रहता है। इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये एक पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है विच मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब इसमें क्या होता है कि ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं। अब देख लेते हैं एक पॉइंट है, नो डाइजेशन टेक प्लेस इन ज्यूनेमजन। द इनर वॉल इन ए इलिमन is projected into a numerous finger like structure called villi. इसमें वॉल में क्या होता है, इनर वॉल में क्या होता है कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम विली कहते हैं। विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया इनसाइड द इलिमन। उसमें क्या होता है, विली जो है अपना सरफेस एरिया इलम में अपना इंक्रीज कर लेता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, एक फिगर है जिसके थ्रू हमें शायद अच्छे से समझ में आए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है और एलिमेंट्री कैनाल भी इसको कह सकते हैं हम।
ये माउथ है, ये टीथ, सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, फेरिंक्स, ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा पैनक्रिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेटिकुलम, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन. It is clear about this figure. Let me discuss about the large intestine. Large intestine is smaller than the small intestine. जैसा कि हम पहले बता चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर से बता दे रहे हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है. डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर. जो एक्सेस वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को. द बॉडी वाया द एनस. बॉडी टू वाया एनस. बॉडी से एनस के थ्रू. इसे इंजेक्शन भी कहते हैं. अब हम आते हैं रिस्पिरेशंस के बारे में जान लेते हैं. ये क्या होता है? The process which a living beings utilize the food to get energy is called respirations. ठीक है. The process living beings utilize the food of getting energy is called respiration. ठीक. Point number first. Respiration is an oxidation reaction in which the carbohydrates oxide to produce energy. ये एक ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होके एनर्जी के थ्रू में आता है. माइक्रोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ रिस्पायरेशन. ठीक. पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं. द एनर्जी रिलीज इन अ स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है एनर्जी जिसे एंडोशियन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं हम. इसका फुल फॉर्म है. अब स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन देख लेते हैं. फर्स्ट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रिविल्ट. ठीक है. द step happen in a cytoplasm. Glucose molecules its break down into a puric acid. Glucose molecules it's composed of 6 carbon atoms while the puric acid is composed in 3 carbon atom. Okay. Fate of pyric acid. Further, a breaking down of pyric acid take place in the mitochondria and the molecules formed depend on type of respirations. Is a particles organism respiration is 2 type. ठीक है. इसको देख लेते हैं. फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरिक एसिड. ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरिक एसिड हो गया. टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है. मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होता है. डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन. ये डिपेंड करता है कि किस तरह से रिस्पिरेशन है. एज अ फर्दर डिवाइड किया गया है रिस्पिरेशन को 2 टाइप में, एनारोबिक और रोबिक. ठीक है. तो एनारोबिक और रोबिक के बारे में हम पढ़. रोबिक को पढ़ने से पहले हम रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स देख लेते हैं. फर्स्ट, गैसेस एक्सचेंज इन टेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 ब्रीथिंग. ओके. सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं. ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी. ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी. एनर्जी के रूप में निकल जाता है. इनसाइड द सेल सेलुलर रिस्पिरेशन. ठीक है. अब एनारोबिक की रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. दिस इज टाइप ऑफ रिस्पिरेशंस हैपन इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. और प्यूरिक एसिड जो होता है कन्वर्ट इनटू CO2 और ये कन्वर्ट होकर CO2 में चेंज हो जाता है. एनर्जी इज रिलीज एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड इनटू द प्रोसेस. और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्म होता है वो इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के एंड में फॉर्म होता है. एनारोबिक रिस्पिरेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं. This is a type of respirations happens in the absence of oxygen. इसमें presence of oxygen हो रहा था, इसमें absence of oxygen हो रहा है. Puric acid either convert into ethyl alcohol or the lactic acid. Puric acid जो होता है वो convert होकर ethyl alcohol में बनेगा या फिर lactic acid में बनेगा. ठीक है. Ethyl alcohol is usually formed in the case of anaerobic respiration in microbes. इसमें माइक्रोब्स में ज़्यादा फॉर्म होने की चांसेस होती हैं. Let me discuss some reactions or we can say that flow. Glucose 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है. प्यूरवेट 6 कार्बन molecules plus energy. Pyruvate in is lack of O2, ethyl alcohol plus CO2 plus energy.
अब थर्ड देख लेते हैं. इन मसल लैक ऑफ O2 implies lactic acid plus energy. In mitochondria, the presence of O2 gives CO2 plus H2O plus energy. ये कुछ रिएक्शन है जिसके थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये है क्या. C6H12O6 presence of O2 gives C6CO2 6CO2 plus 6H2O plus energy. ये क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है. ग्लूकोज से फिर से रिएक्शन कराएंगे. C6H12O6 एब्सेंस ऑफ O2. इसमें क्या कर रहे थे हम लोग? प्रेजेंस ऑफ O2. इसमें एब्सेंस ऑफ O2. C2H5OH प्लस CO2 इथेनॉल बनाएगा. ठीक है. अब देख लेते हैं फिर से ग्लूकोज को करा के. C6H12O6 लैक ऑफ O2 CH3CHO HCOOH लैटिक बनाएगा. लैटिक एनर्जी रिलीज कर. ठीक है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है. पेन इन ए लेग मसल्स वाइल रनिंग वाई. जो हम मतलब रेगुलर अगर रनिंग कर रहे हैं तब पेन मसल में पेन नहीं होगा, लेकिन कभी छोड़ के फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं या काफ़ी दिन बाद दौड़ते हैं और बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो पैर के मसल में पेन होने लगता है. ऐसे क्यों? इसका काज है व्हेन समवन रन टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस ट्रबलिंग पेन इन अ लेग. वो ट्रबल फील करता है कि मेरे पैर में कुछ दर्द सा हो रहा है और दिस इज़ हैपन बिकॉज एनारोबिक रिस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन मसल्स. इसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस हो जाता है मसल में, इसी वजह से वो पेन और ट्रबल फील करता है. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं. फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बॉडी. सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं. इन अ प्लांट डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक. प्लांट्स में भी डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, स्पेशलाइज सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं. गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द फिशेस. फिशेस टेक इन O2 विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू अ गिल्स. वाटर के थ्रू इसमें वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है जो भी O2 निकलता है. और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका है? गिल्स का. गिल्स किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है? फिशेस का है. अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं. इन insect have a system स्पैरिकल्स एंड ट्रैकिया विच इज़ यूज फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन. इनमें भी कुछ ऑर्गन टाइप होते हैं जैसे ट्रैकिया होता है, वो इंसेक्ट में जो ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है. इन 6 पॉइंट देख लेते हैं. टर्शियल ऑर्गेनिज्म. टर्शियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म. हैव डेवलप लंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इनमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड एक होता है डेवलप लंग होता है जिसकी वजह से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं. देख लेते हैं. टर्शियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन. इसमें क्या होता है कि जो टर्शियल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं रिस्पिरेशन के लिए. ठीक है. और इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स यूज टू डिजॉल्व इन ऑक्सीजन इन रिस्पिरेशन, जैसा कि हम फिशेस के केस में बताएं कि उसमें डिजॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन, यूज टू डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिस्पिरेशन. इसमें डिजॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन. ठीक है. तो ये हमारा एंड ऑफ वीडियो था. थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल अपलोड इट सून द पार्ट नंबर 4 ऑफ द राइट प्रोसेस. थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड and I will again humble request to my all audience, please like and subscribe and share my channel to my all your family, friends and other. Thank you for watching video. Have a good day.